हेलो बच्चों, आज हम देखेंगे क्लास 4th का सेफ वेज ऑफ स्टोरेज ऑफ फूड। खाने को जमा करने के सुरक्षित तरीके। ओफन वी स्टोर सम फूड आइटम्स फॉर फ्यूचर यूज़। हम कभी कभी क्या करते हैं, जो फूड आइटम्स होते हैं, खाने का सामान होता है, उसे हम भविष्य के लिए जमा करके रखते हैं। इंसेक्ट, रोडेंट सच एज रैट्स एंड स्क्वेरल, जर्म्स, मॉइस्चर, टेम्परेचर एंड एयर स्पॉइल द फूड। ये जो होते हैं, जो स्क्वेरल होती हैं, गिलहरी, कीटाणु होते हैं, नमी होती है, मॉइस्चर, टेम्परेचर, तापमान होता है, एयर, वो क्या कर सकते हैं, हमारे फूड को ख़राब कर देते हैं। द वे ऑफ ट्रीटिंग फूड सो दैट इट कैन बी स्टोर्ड विदाउट गेटिंग स्पॉइल्ड इज कॉल्ड प्रिजर्वेशन। हमें जो खाने को जो हम बचा के रखते हैं, उसके जो हम तरीके अपनाते हैं, वो क्या कहलाता है? बिना ख़राब हुए हम खाने को जब हम बचा के रखते हैं और उसके नए नए तरीके देखते हैं, तो वो क्या कहलाता है? संरक्षण। फूड कैन बी स्टोर्ड एंड प्रिजर्व बाय एनी ऑफ द फॉलोइंग वेज। जो भोजन होता है वो कई तरह से प्रिजर्व किया जा सकता है। कोल्ड स्टोरेज, कोल्ड स्टोरेज में रख के फूड आइटम्स लाइक एग्स, मीट, चीज़, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल गेट स्पॉइल्ड ईजीली। जो ऐसे भोजन होते हैं, फूड, एग, मीट, चीज़, पनीर, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, ये सब आसानी से ख़राब हो जाते हैं। दे कैन स्टे फ्रेश फॉर अ लॉन्ग टाइम एट लो टेम्परेचर। और ये ताज़ा रहते हैं कहाँ पे? जब हम लो टेम्परेचर पे रखते हैं इन्हें, ठीक है। बैक्टीरिया विच स्पॉइल फूड कैन नॉट ग्रो इन वेरी लो टेम्परेचर। ऐसे जो बैक्टीरिया खाने को ख़राब करता है, वो लो टेम्परेचर पर नहीं बढ़ पाता या ग्रो कर पाता। लो टेम्परेचर मतलब कम तापमान में। सो वी शुड कीप सच फूड आइटम इन रेफ्रिजरेटर। तो हम क्या करते हैं, जो खाना होता है उसे फ्रिज में रखते हैं। कैनिंग मतलब डिब्बा बंद करके रखना। कैनिंग इज द मोस्ट वाइडली यूज मेथड फॉर प्रिजर्विंग फूड आइटम लाइक मीट, फिश, सिरप, सोडा वाटर एंड लिक्विड मेडिसिन। तो कैनिंग जो होती है, जब हम डिब्बे में सामान भर के रखते हैं, तो वो बहुत अच्छा मेथड है और बहुत लोग उसे यूज़ करते हैं। उसमें कैसे फूड आइटम को हम रख सकते हैं? मीट, फिश, सिरप, सोडा वाटर एंड लिक्विड मेडिसिन। इन दिस मेथड द फूड इज़ हीटेड टू डिस्ट्रॉय द जर्म। इस मेथड में क्या होता है, जो खाना होता है उसे हम गर्म करते हैं, क्या करने के लिए? उसमें जो जर्म्स होते हैं, कीटाणु होते हैं, उन्हें नष्ट करने के लिए। देन इट इज़ सील्ड इन एयर टाइट कैंस, टिन्स एंड और जार्स बिफोर फूड इज़ केन्ड। और फिर उसे कहाँ रखते हैं? एयर टाइट कंटेनर्स में रखते हैं, डिब्बों में रखते हैं। बिफोर फूड इज़ कैन्ड इट इज़ थोरली क्लीन। फूड रखने से पहले, खाना रखने से पहले जो कंटेनर्स होते हैं, डिब्बे होते हैं, वो साफ़ होने चाहिए अच्छी तरह से। सॉल्टिंग, सम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल आर प्रिजर्व फॉर अ लॉन्ग टाइम बाय एडिंग कॉमन सॉल्ट टू डैम। कुछ जो फ्रूट्स होते हैं, फल होते हैं और वेजिटेबल होती हैं, उन्हें हम प्रिजर्व, संरक्षित करके रख सकते हैं। कैसे? जब हम उसमें सॉल्ट डाल सकते हैं, कॉमन सॉल्ट। सॉल्ट स्लोज डाउन द ग्रोथ ऑफ जर्म्स एंड रिमूव वाटर फ्रॉम द फूड। जो नमक होता है वो क्या करता है? जो जर्म्स की ग्रोथ होती है, जर्म्स का जो पनपना होता है, बढ़ना होता है उस खाने में, वो उसे धीरे कर देता है और वाटर भी निकाल देता है पानी से। स्वीटिंग, मैनी फ्रूट्स लाइक sweetening. Many fruits like mangoes, apple, etc. are preserved strong sugar syrup in the form of jams and jellies. कई जो फ्रूट्स होते हैं, जो फल होते हैं, जैसे मैंगो, एप्पल, ये सब कैसे प्रिजर्व होते हैं, संरक्षित करके रखते हैं? हम इसे स्ट्रॉन्ग सिरप की फॉर्म में रखते हैं, हमें चाशनी की फॉर्म में रखते हैं, या फिर जैम्स एंड जेलीज की फॉर्म में रखते हैं। शुगर सिरप ड्रेन्स आउट द वाटर फ्रॉम द फ्रूट्स एंड किल्स द बैक्टीरिया। जो शुगर सिरप होता है वो क्या करता है? पानी को सुखा देता है और जो फ्रूट्स होते हैं उसमें से वो सारे बैक्टीरियाज को मार देता है। डिहाइड्रेशन, बिना पानी के रखना या सूखापन करके रखना। बैक्टीरिया कैन नॉट लिव इन ड्राइनेस। बैक्टीरिया जो होते हैं वो ड्राइनेस में, सूखेपन में नहीं रह सकते। इफ द फूड इज ड्राइड और डिहाइड्रेटेड एंड द वाटर इज रिमूव्ड कम्प्लीटली, द फूड कैन बी प्रिजर्व फॉर मैनी डेज। अगर हम खाने को सुखा दें बिल्कुल, मतलब उसमें पानी ना रहे, और तो जो खाना होता है वो अच्छे से रख सकते हैं हम कई दिनों तक संरक्षित करके। दिस मेथड इज़ यूज फॉर प्रिजर्विंग मिल्क, पोटैटोज एंड अदर वेजिटेबल। हम इस मेथड को किस किस पे अप्लाई कर सकते हैं और किसके लिए यूज़ होता है? ये उपयोग में आता है प्रिजर्विंग मिल्क को प्रिजर्व करने के लिए, संरक्षित करने के लिए, पोटैटो, आलू एंड दूसरी जो वेजिटेबल्स होती हैं उनको। ठीक है बच्चों, आज आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया। कल हम इसके क्वेश्चन आंसर देखेंगे। ओके बच्चों।